वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 5th के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 7 पढ़ाऊंगी। साथ ही साथ इस पूरे ही चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर भी लिखने बताऊंगी, ताकि अलग से कोई और वीडियो देखकर आपको अपना थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 58 पर चैप्टर नंबर 7 है, जिसका नाम है डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है एक डाकिये की कहानी है जिनका नाम है कंवर सिंह। तो इस चैप्टर के अंदर लेखिका आमने सामने बैठकर कंवर सिंह से सवाल पूछती हैं, यानी कि उनका इंटरव्यू लेती हैं कि किस तरीके से कंवर सिंह को सरकार की तरफ से पुरस्कार मिला, उन्हें अपनी नौकरी करने में कौन कौन सी समस्याएं का सामना करना पड़ता है। तो अभी आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो बच्चों, डाकिया किसे कहते हैं सभी जानते हैं कि घर घर पत्र देने वाला व्यक्ति डाकिया कहलाता है। तो बच्चों, ये जो इंटरव्यू है लेखिका ने किस जगह पर लिया था, पहले ये लिखा है शिमला की माल रोड पर एक जनरल पोस्ट ऑफिस है। समझ में आया कि ये इंटरव्यू शिमला का है और शिमला के माल रोड पर एक जनरल पोस्ट ऑफिस है। उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छांटने का काम चल रहा है और सुबह के 11:30 बज रहे हैं और खिड़की से गुनगुनी धूप यानी कि गरम गरम धूप छनकर आ रही है। इस धूप का मज़ा लेते हुए 2 पेकर यानी कि डाकिये और 3 महिला डाकिया फटाफट डाक को छांटने का काम कर रही हैं। वहीं पर मैंने सरकार से पुरस्कार पाने वाले, लेखिका क्या कहती हैं कि इसी डाकघर के अंदर मैंने सरकार से पुरस्कार पाने वाले डाकिये जिनका नाम कंवर सिंह है उनसे बात की थी। और बातचीत यहाँ पर बच्चों इस तरीके से लिखी है कि लेखिका कंवर सिंह जी से पहला सवाल पूछती है, आपका शुभ नाम? तो वो जवाब देते हैं, मेरा नाम कंवर सिंह है, मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला ज़िले के नेरवा गांव का निवासी यानी कि रहने वाला हूँ और मेरी उम्र 45 साल है। अगला सवाल लेखिका पूछती है कि आपके परिवार में कौन कौन है, उनके बारे में कुछ बताइए। तो कंवर सिंह जी बताते हैं कि मेरे 4 बच्चे हैं, जिनमें 3 लड़कियां और 1 लड़का है। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है, 1 लड़की बची है जो कि 12वीं कक्षा में पढ़ती है और उनका एक बेटा भी था। वो मेरे गांव में एक पहाड़ी से लकड़ियां लाते हुए गिरकर मर गया और उसकी मौत हो गई। अगला सवाल लेखिका करती हैं कि आपके बेटे के साथ जो हुआ उसका हमें बड़ा दुख है। आपके इलाके में इस तरह की घटनाएं क्या अक्सर होती रहती हैं, क्योंकि बच्चों हिमाचल एक पहाड़ी इलाका है और पहाड़ियाँ फिसलन भरी होती हैं, जिस वजह से उनके बच्चे का पैर फिसल गया और वो पहाड़ी से गिरकर मर गया। तो कंवर सिंह जी बताते हैं कि जी हाँ, ऐसी घटनाओं का होना असाधारण नहीं है। यहाँ हर साल यानी कि यहाँ ऐसी घटनाओं का होना असाधारण नहीं है यानी कि साधारण है। यहाँ पर ऐसी ही घटनाएं होती रहती हैं, क्योंकि यहाँ पर तिरछी ढलानें हैं और ढाकों यानी कि पेड़ों से घास काटते हुए कई औरतें यहाँ पर गिरकर मर जाती हैं। फिर भी यहाँ ऐसे ही रास्तों से चलना पड़ता है, क्योंकि लोगों की यही मजबूरी होती है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि पक्के रास्ते नहीं बने हुए होते हैं। अगला सवाल लेखिका पूछती है कि फिर आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते होंगे? तो वो कहते हैं, मेरे बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं और स्कूल हमारे घर से 5 किलोमीटर दूर है। मेरी एक लड़की 10वीं तक पढ़ी है, दूसरी 12वीं तक पढ़ी है और तीसरी लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ रही है और जो लड़का मर गया वो 10वीं कक्षा में पढ़ता था, क्योंकि अब वो तो मर चुका है लड़का। अगला सवाल लेखिका करती हैं, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपके अलावा और कौन कौन है? क्या आपको डाकिया ही कहकर बुलाया जाता है? तो कंवर सिंह जी कहते हैं, पहले मैं भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण यानी कि गांव का डाक सेवक था। गांवों में जगह जगह डाक पहुंचाता था। अब मैं पेकर बन गया हूँ, पर हूँ वही नीली वर्दी वाला डाक सेवक। पेकर कौन होते हैं बच्चों? ये भी डाकिया होते हैं, ये सारे ही मनी ऑर्डर वगैरह ये सब चीज़ें पहुंचाते हैं। अगला है लेखिका सवाल करती हैं कंवर सिंह जी से कि डाक सेवक को क्या क्या काम करना होता है? तो कंवर सिंह जी कहते हैं, मुझे बहुत कुछ करना होता है अपनी नौकरी के दौरान।
चिट्ठियों को पहुंचाना, रजिस्ट्री पत्रों को लोगों तक पहुंचाना, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन यानी कि उनका पैसा आदि छोड़ने गांव-गांव जाता हूँ। बच्चों, पेंशन के अंदर पैसे मिलते हैं ना बूढ़े लोगों को, तो ये भी छोड़ने के लिए ये गांव-गांव जाते हैं कुंवर सिंह जी। अगला प्रश्न लेखिका करती हैं, क्या ये सब अभी भी आपको करना पड़ता है? क्योंकि अब तो सूचना और संदेश के इसके अलावा भी और भी बहुत सारे तरीके आ गए हैं। तो कुंवर सिंह जी कहते हैं कि शहरों में भले ही आज संदेश पहुंचाने के बहुत सारे साधन यानी कि ज़रिए हों, जैसे कि टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट वगैरह, मगर आज भी गांवों के अंदर संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा ज़रिया जो है वो डाक ही है। यहाँ के लोग डाक के ज़रिए ही अपने संदेशों को पहुंचाते हैं। इसलिए गांव में लोग डाकिए का बड़ा आदर और मान सम्मान करते हैं और अपनी चिट्ठी आदि पाने के लिए डाकिए का इंतज़ार भी करते हैं। लेखिका अगला प्रश्न पूछती है, हमने सुना है कि हमारी डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है, ये भला कैसे? लेखिका क्या कहती हैं कुंवर सिंह जी से कि मैंने सुना है कि जो हमारे देश की डाक सेवा है ये दुनिया की सभी से बड़ी डाक सेवा है, वो किस तरह से? तो कुंवर सिंह जी कहते हैं, सुना तो आपने बिल्कुल ठीक है, हमारे देश की डाक सेवा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है और सबसे सस्ती भी सेवा है। इसके लिए हमें ज़्यादा पैसे भी नहीं देने पड़ते हैं। केवल 5 रुपये में देश के किसी भी कोने में हम चिट्ठी भेज सकते हैं। पोस्ट कार्ड तो केवल सिर्फ 50 पैसे का ही आता है, यानी कि 50 पैसे में हम देश के हर कोने में अपने संदेश को पहुंचा सकते हैं। आगे है, आपको अपनी नौकरी में मज़ा तो बहुत आता होगा। लेखिका कहती हैं कुंवर सिंह जी से, तो वो कहते हैं, मुझे अपनी नौकरी तो बहुत अच्छी लगती है। जब मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाही का मनी ऑर्डर लेकर उसके घर पहुंचता हूं, उसके बूढ़े माँ बाप का खुशी भरा चेहरा देखते ही बनता है, जिससे मैं भी बहुत खुश होता हूँ। देखो बच्चों, जो सिपाही होता है वो अपने घर से दूर होता है और बूढ़े माँ बाप पैसों का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो जब कुंवर सिंह जी मनी ऑर्डर लेकर सैनिक के घर पहुंचते हैं, सिपाही के घर पहुंचते हैं, तो उसके बूढ़े माँ बाप का खुशी से भरा चेहरा देखकर कुंवर सिंह जी भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ऐसे ही जब किसी का रजिस्ट्री पत्र पहुंचाता हूँ, जिसमें कभी रिज़ल्ट कभी नियुक्ति पत्र होता है, तो लोग बहुत खुश होते हैं और उन्हें देखकर मैं भी बहुत खुश होता हूँ। बूढ़े दादा बूढ़ी नानी की पेंशन के पैसे मिलने पर भी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि 6 महीने तक वे मेरा इंतज़ार करते हैं। हिमाचल प्रदेश में बूढ़े लोगों को पेंशन हर 6 महीने बाद दी जाती है और वो बूढ़े लोग मेरा 6 महीने तक इंतज़ार करते हैं। अब लेखिका पूछती है, आप क्या शुरू से ही डाकघर में काम कर रहे हैं? इसी डाकघर में, शिमला के ही डाकघर में शुरू से ही काम कर रहे हैं? तो आगे है, कुंवर सिंह जी कहते हैं कि शुरू में तो मैंने लाहौल स्पीति ज़िले के किब्बर गांव में 3 साल तक नौकरी की थी, यानी कि शिमला से पहले वो लाहौल स्पीति में काम करते थे। ये हिमाचल का सबसे ऊंचा और ठंडा गांव है। इसके बाद 5 साल तक इन्होंने काजा और 5 साल तक किन्नौर ज़िले में नौकरी की। उस वक्त इन गांवों में टेलीफोन नहीं हुआ करते थे, बसें भी सिर्फ मुख्यालय तक ही जाया करती थी, यानी कि कुंवर सिंह जी को इन सभी गांवों में पैदल चलकर चिट्ठियाँ पहुँचानी होती थी। अभी भी ऐसे गांव हैं जहां ना तो बसें जाती हैं और ना ही टेलीफोन। ऐसी जगहों में ग्रामीण डाक सेवक का बहुत मान सम्मान किया जाता है। अब अगला सवाल पूछती है लेखिका, आप पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, जाहिर है डाक पहुंचाना आसान काम तो नहीं होगा। तो कुंवर सिंह जी कहते हैं कि हाँ, मुश्किल तो आती ही है। जब मैं किन्नौर ज़िले के क्या कहते हैं कुंवर सिंह जी कि मुझे मुश्किल आती है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है और जिस वक्त मैं किन्नौर ज़िले में काम करता था, वहाँ के मुख्यालय रिकांगपिओ में नौकरी करता था, तो सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती थी। मैं 6 बजे सुबह शिमला जाने वाली बस के अंदर डाक का बोरा रखता था। डाक के बोरे में बच्चों थैले में बहुत सारे पत्र होते हैं, तो वो पत्र अपने साथ लेकर सुबह सुबह कुंवर सिंह जी बस में जाते थे और रात को 8 बजे शिमला से आने वाली बस से डाक का बोरा उतरता था।
तो पैकर को ये सब काम करने पड़ते हैं। किन्नौर और लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे इलाके हैं। इन ज़िलों में अप्रैल के महीने तक में भी बर्फ़बारी होती है और बर्फ़ में चलते हुए पैरों को ठंड से बचाना पड़ता है, वरना स्नो बाइट हो जाता है। स्नो बाइट क्या होता है? ठंड से पैर जम जाते हैं और उनमें गैंग्रीन हो जाता है, उंगलियां झड़ जाती हैं। इस ज़िले में मुझे एक घर से दूसरे घर तक डाक पहुंचाने के लिए लगभग 26 किलोमीटर रोज़ाना का सफ़र तय करना पड़ता था। इन ठंडी इलाकों के अंदर कुंवर सिंह जी को हिमाचल में एक गांव से दूसरे गांव की दूरी लगभग 4 या 5 किलोमीटर तक होती है। हिमाचल के गांव छोटे छोटे होते हैं। एक गांव में बस 8 से या 10 व्यक्ति हुआ कर 8 से 10 या कभी कभी 6 से 7 ही परिवार होते थे। इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा चलना पड़ता था, यानी कि वो रोज़ाना 26 किलोमीटर का सफ़र तय कर लोगों तक अपनी डाक पहुँचाया करते थे, जो कि एक बहुत मुश्किल भरा काम होता था क्योंकि ठंड भी बच्चों बहुत ज़्यादा होती थी। अब लेखिका अगला सवाल करती हैं कि आपने बताया था कि पहले आप डाक सेवक थे, अब पैकर हैं, इसके आगे भी क्या प्रमोशन बचा है आपका? तो कुंवर सिंह जी कहते हैं, पैकर के बाद डाकिया बन सकते हैं, बस एक इम्तिहान पास करना पड़ता है। अभी तो काम के हिसाब से हमारा वेतन बहुत कम रहता है। क्या बताते हैं कुंवर सिंह जी की काम इतना ज़्यादा है मगर हमें वेतन बहुत कम दिया जाता है। सारे दिन कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले बाबू का वेतन हमसे बहुत ज़्यादा होता है, मगर हम सारा दिन चलकर इतनी मेहनत करते हैं मगर फिर भी हमें बहुत कम वेतन दिया जाता है। पैकर का वेतन बाबू के जितना ही हो जाता है, यानी कि जब पैकर बन जाते हैं तो पैकर बनने के बाद वेतन बढ़ जाता है। अब तो डाकिये की नौकरी में लगना भी बहुत मुश्किल काम है। क्या कहा कुंवर सिंह जी ने कि अब डाकिया बनना भी एक मुश्किल काम है। हम में से जितने डाकिये रिटायर हो चुके हैं उनकी जगह नए डाकियों को नहीं रखा जा रहा है। इससे पुराने डाकियों पर काम का बोझ और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ना जाने आने वाला समय कैसा होगा। बच्चों, प्रतिदिन किसे कहते हैं? रोज़ को कहते हैं। अब लेखिका अगला सवाल पूछती हैं कि काम के दौरान कभी बहुत ख़ास बात हुई हो आपके साथ? तो कुंवर सिंह जी बताते हैं कि मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। लेखिका से कहते हैं कि मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। मेरा तबादला यानी कि ट्रांसफ़र शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में तब तक हो गया था। वहाँ मुझे रात के समय रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस चौकीदारी का काम दिया गया था। किसका काम दिया गया था? चौकीदारी का काम दिया गया था, रेस्ट हाउस की और पोस्ट ऑफिस की चौकीदारी का। ये बात 1998 की है। 29 जनवरी को रात लगभग 10:30 बजे का समय था। बाहर से किसी ने पोस्ट ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया। मैंने पूछा, कौन है? जवाब आया, दरवाज़ा खोलो, तुमसे बात करनी है। मैंने दरवाज़ा खोला तो अचानक 5-6 लोग अंदर घुसे और मुझे पीटना शुरू कर दिया। मैंने पूछा, क्यों पीट रहे हैं? तो कोई भी जवाब नहीं दिया। सारे ऑफिस की लाइटें भी उन्होंने बंद कर दी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे सर पर किसी भारी चीज़ से कई बार मारा गया, जिससे मेरा सर फट गया। मैं लगातार चिल्लाता रहा। इसके बाद मैं बेहोश हो गया और मुझे कुछ भी नहीं पता चला। तो इस तरीके से कुंवर सिंह जी ने बच्चों अपनी जान को जोखिम में डालकर इस नौकरी को निभाया था। इसके बाद मैं होश में आया, मुझे कुछ भी पता ना चला। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में दाखिल था। सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उन दिनों मेरा 17 साल का बेटा मेरे साथ ही रहता था। उसी से पता चला कि मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर लड़का और ऑफिस के दूसरे लोग जो नज़दीक ही रहते थे, दरवाजे के शीशे तोड़कर अंदर आए और उन्होंने मुझे अस्पताल पहुंचाया। मेरे सिर पर कई टाँके भी लगे हुए थे। इसी वजह से आज भी मुझे एक आँख से दिखाई नहीं देता है कि हमलावरों ने उन पर इस भयानक हमला किया था कुंवर सिंह जी पर, कि उन्हें आज भी एक आँख से नहीं दिखाई देता है। सरकार ने मुझे जान पर खेलकर डाक की चीज़ों को बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का इनाम भी दिया था। ये इनाम उन्हें
2004 में मिला था। इस इनाम में 500 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया गया था, यानी कि एक डिग्री की तरीके से बच्चों सर्टिफिकेट भी दिया गया था उन्हें, और 500 रुपये भी इनाम के रूप में दिए गए थे। मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हुए। आज भी मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ। तो बच्चों इस इंटरव्यू को किसने लिया था कुंवर सिंह जी से आमने सामने बैठकर? प्रतिमा शर्मा ने। लेखिका का नाम है, उन्होंने ही इस चैप्टर को लिखा है, जिनका नाम है प्रतिमा शर्मा। अब बच्चों इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, वो पढ़कर बताती हूँ। तो पहला प्रश्न है कि डाकिये का क्या नाम था? तो डाकिये का नाम कंवर सिंह था। कंवर सिंह कहाँ का रहने वाला था? तो हिमाचल प्रदेश के शिमला ज़िले के नेरवा गांव का रहने वाला था। अगला प्रश्न है कुंवर सिंह के परिवार में कौन कौन थे? तो कुंवर सिंह के परिवार में 4 बच्चे थे, 3 लड़कियां और 1 लड़का। अगला प्रश्न है कुंवर सिंह ने अपने आप को क्या कहा? तो कुंवर सिंह ने अपने आप को नीली वर्दी वाला सेवक कहा। अगला प्रश्न है हिमाचल में बूढ़े लोगों को पेंशन कब मिलती है? तो हिमाचल में बूढ़े लोगों को पेंशन हर 6 महीने बाद इकट्ठी दी जाती है। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के बहुत ऊंचे प्रदेशों के नाम कौन कौन से हैं? किन्नौर और लाहौल स्पीति आदि। बच्चों यहाँ पर लाहौल स्पीति भी लिख देना, मैं स्पीति लिखना भूल गई। आधा सा, पा में बड़ी ई की मात्रा, ता में छोटी ई की मात्रा। अगला प्रश्न है डाक सेवक को क्या क्या करना पड़ता है? तो डाक सेवक को चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री पत्र, मनी ऑर्डर, पार्सल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि पहुँचाने गांव-गांव जाने पड़ता है। अगला प्रश्न है भारतीय डाक सेवा की क्या विशेषता है? तो भारतीय डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी और सस्ती डाक सेवा है। अगला प्रश्न है पहाड़ी क्षेत्रों में डाकिये को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? तो पहाड़ी क्षेत्रों में डाकिये को मीलों पैदल चलना, बर्फबारी में फंसना आदि कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगला प्रश्न है कंवर सिंह पर हमला होने के बाद उन्हें इलाज के लिए कहाँ ले जाया गया? तो इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। कंवर सिंह को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो कंवर सिंह को बेस्ट पोस्टमैन का पुरस्कार दिया गया। अगला है बेस्ट पोस्टमैन के पुरस्कार में क्या मिला? तो इनाम में 500 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया गया।